हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मकर संक्रांति है, साथ में 7 बज चुके हैं। थोड़ी देर में एग्ज़ाम देने जाना है। 15-20 मिनट में मैं एग्ज़ाम देने के लिए निकलूँगा। अभी वहाँ पर जाते हैं सेंटर पे। और उसके अलावा वहाँ पर जो एनालिसिस होगा, जो भी एग्ज़ाम का एफसीआई के फेज़ 1 का फेज़ 1 का AG3 का, वो मैं आपको दूंगा डायरेक्ट। तो सबसे पहले सेंटर पे चलते हैं। और हैप्पी मकर संक्रांति वंस अगेन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं एग्ज़ाम दे के वापस आ चुका हूँ। और एग्ज़ाम में मैंने अटैम्प्ट किए टोटल 70 क्वेश्चंस में से इंग्लिश की बात की जाए तो मैंने 25 में से 23 अटैम्प्ट किए और 23 सही है मेरे एक्यूरेसी के साथ। जब मैथ की बात आती है तो मैथ में मैंने 17 अटैम्प्ट किए और मेरे हिसाब से मैथ सही है। 17-19 हो जाने चाहिए थे, जो कि मेरे हो भी गए। जीके में मेरे को बहुत शॉकिंग रिजल्ट मिला कि मेरे को आते थे बहुत सारे एग्ज़ाम क्वेश्चंस, सिर्फ एक गलत हुआ है मेरा और बाकी सब मेरा सही हुआ है। पर उसमें मैंने 18 किए शायद, मुझे याद नहीं। मैं अभी बता दूंगा, यहाँ पर डाल दूंगा कि मैंने कितने किए जनरल अवेयरनेस में। टोटल 70 किए हैं। और मैथ मेरा मतलब मैथ भी 17 हो गए। और रीजनिंग में सबसे ख़राब गया, उसमें मैंने सिर्फ 12 किए हैं। क्योंकि जब मैं ट्राई कर रहा था एग्ज़ाम देने का, तब हुआ ये कि मैथ्स करते टाइम, मतलब मैथ से पहले रीजनिंग आया था। सो रीजनिंग करते टाइम हुआ क्या कि मैंने एक पज़ल उठा लिया पहले, बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं किए, और पहले पज़ल उठा लिया। पज़ल करते टाइम इतना टाइम निकल गया उसको करने में, तो उस वजह से जितने भी बाकी के मिसलेनियस और इजी क्वेश्चंस थे वो हो नहीं पाए। तो इस पता नहीं, बुरा सा लग रहा है कि काश अगर मिसलेनियस पहले कर लिए होते और पज़ल बाद में किए होते तो शायद बन जाता, ज़्यादा होता और 8-10 नंबर और आ जाते। 80 आराम से बन सकते थे, 70 आए अभी। लेट्स सी की रिज़ल्ट क्या आता है। मुझे लग नहीं रहा कि होगा। एक क्वेश्चन मेरा जीके में गलत हुआ है कि इब्न बतूता जो था वो कहाँ से आया था। और मतलब मैंने ग्रीस और मोरक्को में मैं कंफ्यूज था और मैंने ग्रीस लगा दी, जबकि वो मोरक्को से था। और बाकी मेरे क्वेश्चन सही हुए हैं। तो जैसे अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ऐसे थे कि उसमें एक इब्न बतूता कहाँ से था, TDS की फुल फॉर्म, महात्मा गांधी की मम्मी का नाम, ब्लू रिवॉल्यूशन जो होता है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है। उसके अलावा और नेशनल सेविंग स्कीम में मैक्सिमम अमाउंट टू सबमिट। अभी बैकग्राउंड में बड़ी नॉइज़ आ रही है मकर संक्रांति की वजह से, तो उसको इग्नोर कर देना। और ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, मेरे को याद आ रहे हैं थोड़े थोड़े, कि ADB का हेड मतलब ADB कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो बाकी ये जो 2-4 क्वेश्चंस थे। और वैसे मेरे को 18 क्वेश्चन मैंने लिख भी लिए थे एक्चुअली। मैंने पेपर पे लिख लिए थे पूरे क्वेश्चन, और मैंने वो रफ पेज थोड़ा सा फाड़ लिया था, मैं जेब में रख रहा था। लेकिन वो टीचर ने पूछा कि वो रफ पेज कहाँ है, इसका फाड़ा क्यों हुआ है, तो फिर उसको वापस देना पड़ा। वो मान नहीं रहा था ले जाने के लिए, वरना मैं लिख के आया था सारे के सारे। मैंने लिखा हुआ था सारे क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चन लिख के लाया था मैं, पर वो ले लिया उसने वापस, टीचर ने। मुझे नहीं लगता मेरा प्री क्लियर होगा, लेकिन हो जाएगा तो ठीक है। बाकी कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी करनी पड़ेगी अगर मेंस के लिए आता है तो। लेट्स सी कितनी कट ऑफ जाती है। वैसे मेरे हिसाब से इस बार की कट ऑफ जो जाएगी वो पिछली बार भी 75 के आसपास ही गई थी, तो इस बार भी शायद 75 जानी चाहिए। मैंने खुद ही 70 की है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा होगा। लेट्स सी कि क्या होता है। और देखते हैं, जो भी है होप फॉर द बेस्ट। वैसे मुझे मेरे को याद नहीं है कि कितनी कट ऑफ गई थी। 65 गई थी या 75 गई थी? हाँ, 75 गई होगी मेरे हिसाब से, तो 75 ही जानी चाहिए। 75 गई होगी। हाँ, तो मुझे 85 लाने थे कम से कम, 80 क्वेश्चन करने थे। मैं तो सोच के गया था कि मेरा 80 तो हो ही जाएंगे आराम से। 25 कर लूँगा तीनों सेक्शन में, और जीके में 10-15 कर लूँगा। लेकिन उल्टा हो गया, रीजनिंग में सबसे कम हो गया। अगर रीजनिंग में 5-6 क्वेश्चन और हो जाते तो मेरा अपना सिलेक्शन हो जाता मेरा प्री में। लेकिन मेरे को लगता नहीं होगा, तो इसलिए मैं टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा उस पर। अब मैं आने वाले जो LIC का एग्ज़ाम, RBI असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन पर ध्यान दूंगा। एंड सी यू सून।